Hello guys, welcome back to another video, another match preview and इस बार बहुत एक बड़ा मैच है हमारे लिए लंदन डार्बी अगेंस्ट स्पर्स एट एट द स्पर्स ग्राउंड अवे। अब इस फिक्सचर की बात करूँ ना तो चेल्सी ने मोस्टली इस फिक्सचर को ये तो डोमिनेट ही किया है। हम बहुत बारी जीते हैं। आई थिंक ओनली 8 टाइम्स टॉटनहम हैव वॉन अस। आई थिंक जब लास्ट 35 मीटिंग्स में ऐसा कुछ स्टैट देखा था मैंने। एंड अगर हम लास्ट सीज़न की बात करें तो हमने होम अवे दोनों हराया था। अवे मैच जो हमने उनके ग्राउंड पे खेला था भाई, वो उसमें तो हम 7-8 गोल मार सकते थे। बट उस टाइम हमारी चेल्सी बहुत ही वेस्टफुल थी एंड 4-1 स्कोर था। और उसके बाद अपने होम पे हमने उनको क्लियरली लाइक बहुत प्रोफेशनल 2-0 परफॉर्मेंस से उनको हराया था। तो अब लास्ट सीज़न की चेल्सी और इस सीज़न की चेल्सी में बहुत फ़र्क है। वी आर नॉट दैट इनकन्सिस्टेंट एनी मोर। हम अपने चांसेस ले रहे हैं, कभी कभार वेस्टफुल, बट इतना ज़्यादा वेस्टफुल नहीं जितना स्पर्स वाले गेम के अगेंस्ट थे। तो बिफोर आई स्टार्ट एंड गो इनटू द लाइनअप, द थिंग इज़ कि ये मैच हमको जीतना ही है। लिवरपूल और एवर्टन वाला मैच पोस्टपोन हो गया है, तो रिगार्ड अब उनके पास, लिवरपूल के पास अपना गेम इन हैंड रहेगा जब भी वो नेक्स्ट मैच होगा। तो और हर मैच का डिफरेंट सिचुएशन होता है, वहाँ भी प्रोज एंड कॉन्स है। बट उस पर ज़्यादा बात ना करते हुए, अगर चेल्सी ने यहाँ विन ले ली तो यहाँ पे चेल्सी आई थिंक 4 पॉइंट्स बिहाइंड होंगे बस, क्योंकि अभी 7 पॉइंट्स का गैप है। 4 पॉइंट्स बिहाइंड होंगे लिवरपूल से। एंड चेल्सी टाइटल रेस में होना है ना होना, मैंने बोला है, कोई हमको बात ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स बी अंडर द रेडार, 1 गेम एट अ टाइम जीतते हैं। और तभी ये गेम जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ऑल्सो बिकॉज अभी तक हमने अच्छी परफॉर्मेंसेज दी है, बहुत अच्छा खेला है, बट एज अ कोई बहुत बड़ी ट्रेडिशनल टॉप 6 साइड को हमने नहीं हराया। लिवरपूल से हार गए, सिटी से हार गए थे, एंड आर्सेनल से वी डिड अ ड्रॉ, एंड उसके बाद हमने यूनाइटेड से भी ड्रॉ ही किया था। तो एक बिग 6 साइड के अगेंस्ट अगर हमारी विन आ जाए टॉटनहम के अगेंस्ट, और उनके अगेंस्ट आनी भी चाहिए बिकॉज स्पर्स बहुत ही ख़राब फॉर्म में है अभी। उन्होंने लास्ट अपने 5-6 मैच जितने खेले उन्होंने सिर्फ एक सिटी को हराया है 4-0। तो वहाँ हमको जीतना ही चाहिए और एक बिग 6 साइड को हरा के हमको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। हाँ, ये डर ज़रूर है मेरे को कि स्पर्स भी बहुत इनकन्सिस्टेंट है। सिटी को हरा देंगे 4-0, फिर उसके बाद फुलम से नहीं जीत पाएंगे, फिर बॉर्मथ से हार जाएंगे। और ये चीज़ हो सकती है कि वो छोटी टीम्स को पॉइंट्स चैरिटी में देके बड़ी टीम को आके हरा दे, जैसे हमको आके हरा। वहाँ जाके हम उनसे हार सकते हैं। ऑब्वियसली फुटबॉल में यू नेवर नो, बट सारी चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट रखते हैं। उनका माहौल भी बहुत ख़राब है टॉटनहम का अंदर, फैन बेस में। एंज को बू कर रहे थे पिछले मैच के बाद, मैंने पहले भी बोला हुआ है प्रिडिक्शंस वीडियो में। तो वी नीड टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट एंड वी नीड टू गेट ऑल द 3 पॉइंट्स इन दिस वन। इट इज़ अ मस्ट विन। एंड लाइनअप की बात मैं करूँ तो देखो अगर 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 हमको ये मैच जीतना है, पर्सनली आई फील वी नीड टू पुट दैट लाइनअप, जो सेम लाइनअप जो हमने एस्टन विला के अगेंस्ट खिलाई थी। वी मेड 7 चेंजेस इन द मिड वीक वाला क्लैश अगेंस्ट साउथहैम्पटन। उसके बाद हमको 7 चेंजेस करने के बाद प्लेयर्स वापस आएंगे। निकोलस जैक्सन विल बी बैक, नेटो विल बी बैक, सैंचो पूरा गेम खेलेंगे, एंड रॉबर्ट सैंचेज विल ऑल्सो बी बैक। तो दीज गाइज विल बी बैक। एंड अब मेरे ख्याल से अगर हमने एस्टन विला वाला लाइनअप उतारा, देखो एस्टन विला वाले जो लाइनअप था उसमें वाई डिड वी प्ले काइसेडो एट राइट बैक, बिकॉज वी नीडेड टू इंश्योर कि हमारे मिडफील्ड में इतने नंबर्स हो कि उनके मिडफील्ड में वो आउट नंबर हो जाए हमसे, एंड वो मिडफील्ड हम डोमिनेट कर पाए। हमने वही किया था। और स्पर्स का क्या है, स्पर्स के अभी मेन डिफेंडर्स नहीं है, जैसे वैन डी वैन नहीं खेलेंगे, रोमेरो डाउट में है अभी भी। एंड सिंस उनका मेन डिफेंस भी नहीं है, उनकी मिडफील्ड अच्छी है, सार वगैरह है उनके पास, तो वो एरिया हमको डोमिनेट करना है, वो नंबर्स कमिट करके ही होगा। दैट इज़ वाई आई एम गोइंग टू गो विद द सेम लाइनअप। और लाइनअप एक बार वो रिवाइज भी कर लेते हैं। गोल सैंचेज थे गोल में, ऑब्वियसली योर्गेनसन ने कुछ गलत नहीं किया साउथहैम्पटन के अगेंस्ट, बट मरेस्का ने कह दिया कि सैंचेज विल बी हिज नंबर 1 एंड ही विल स्टार्ट ऑन संडे, तो विच इज टुमारो, एंड ही विल स्टार्ट टुमारो। तो राइट बैक पे काइसेडो, लेफ्ट बैक पे कुकुरेला, एंड बीच में सेंटर बैक पेयरिंग देखो। उस मैच में फफाना और कॉलविल थे, बट अनफॉर्चुनेटली फफाना इंजर हो गए हैं, तो इस ही विल बी आउट फॉर सम वीक्स। आई थिंक न्यू ईयर तक वो आउट ही होंगे। तो पर्सनली फफाना की जगह मैं बदियशीले को खिलाऊंगा। डिसासी, अगेन डिसासी टॉसिन का इतना कुछ वो नहीं था, बेकार गेम नहीं था साउथहैम्पटन के अगेंस्ट, बट स्टार्टिंग में वो थोड़ा शेकी लग रहे थे साउथहैम्पटन के अगेंस्ट। टॉसिन के पास एक्सपीरियंस है और ये सब, बट डिसासी को देखो आई कांट ट्रस्ट।
टॉसिन ने उतना कुछ नहीं दिखाया है। बदियाशीले ने लास्ट फ्यू जो परफॉर्मेंसेस थी बदियाशीले की, प्रायर टू फफाना इंजरी, जब वो पहले भी आए हुए हैं और जो 2-3 मैच उन्होंने खेले उनका परफॉर्मेंस ठीक लगा, अच्छा था। और वो हमको पता है लास्ट सीजन उन्होंने बहुत अच्छा खेला है बदियाशीले ने, इस सीजन ही थोड़ा उनका डिप आया है। तो आई थिंक बदियाशीले एंड वी कैन गो बदियाशीले एंड कॉलवेल एज सेंटर बैक पेयरिंग। फिर उसके बाद मिडफील्ड में एंजो फर्नांडिस अभी इज अनड्रॉपेबल, ही इज प्लेइंग वेरी गुड। लाविया एज वेल, और वहाँ से काइसेडो कैन ऑल्सो इन्वर्ट एंड कुकुरेला। जब काइसेडो इन्वर्ट करेंगे तो एक वो बैक थ्री बन जाएगा, और उसके बाद अगर हमको कुकुरेला की भी जरूरत है तो कुकुरेला भी इन्वर्ट कर सकते हैं एंड काइसेडो कैन बी दैट राइट बैक और वो बैक थ्री का पार्ट, क्योंकि हमने देखा काइसेडो हर जगह पिच पे खेल सकते हैं, यही उनका ट्रेट है। ही इज, एंड ऑनेस्टली मैं टचवुड अभी तक मैं यही कहना चाहूँगा, ही इज़ लिटरली लाइक कांटे। कांटे को ऐसे खिलाते थे कहीं भी वो जहाँ वहाँ जाके स्टक इन हो जाते थे, बॉल ले लेते थे। बहुत बहुत इनक्रेडिबल लेजेंड प्लेयर है वो हमारे लिए, एंड काइसेडो उसी की थोड़ी थोड़ी शैडो लग रहे हैं अभी। वो हर जगह पिच पे प्रेजेंट रहते हैं, एंड दैट इज़ वाई आई सेड कि वो इस रोल पे बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि गुस्टो को उस 10 में खिलाना, राइट बैक वाले में अभी तक वर्क इतना नहीं करा है, और उसे इन सबको नंबर्स चाहिए मिडफील्ड में। आई थिंक मरेस्का यही करेंगे। लाविया, एंजो फर्नांडिस बहुत इनक्रेडिबल फॉर्म में, अनड्रॉपेबल है। छः असिस्ट और 2 गोल पिछले कुछ मैचेस में है उनके। एंड पिछले 7-8 मैचेस जब से उनका डिवोर्स हुआ है ना भाई, तलाक तलाक के बाद, तब से एंजो फर्नांडिस इज इन इनक्रेडिबल फॉर्म। एंड लाविया भी अच्छा खेल रहे हैं। पिछले साउथहैम्पटन वाले गेम में उनको नहीं खिलाया था, एंड आई मीन राइटफुली सो, बिकॉज लाविया थोड़ा इंजरी प्रोन भी है। तो यस, ये दोनों मिडफील्ड में होंगे विद काइसेडो और कुकुरेला इन्वर्टिंग। उसके बाद अटैक में हमारे पास पाल्मर तो रहेंगे, पाल्मर ने साउथहैम्पटन के अगेंस्ट भी खेला था। पाल्मर इन द 10। देन उसके बाद आगे हमारे पास स्ट्राइकर पे होंगे निकोलस जैक्सन, एंड दोनों विंग्स पे राइट पे पेड्रो नेटो एंड लेफ्ट पे जेडन सैंचो। अब राइट पे पेड्रो नेटो का क्या है कि मैनी माइट आर्ग्यू कि मेडवेके ने बहुत अच्छा खेला मिड वीक। यस, मेडवेके हमारे मैन ऑफ द मैच थे, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त भी खेला, 1 गोल 1 असिस्ट, और बहुत अच्छा वो कर सकते थे। बट देन अगेन मेडवेके के साथ यही प्रॉब्लम है, मेडवेके के साथ यही इशू है कि ही इज़ वेस्टफुल, एंड ये ऐसे ही होता है। मेडवेके के साथ यही प्रॉब्लम है कि ही इज समटाइम्स वेस्टफुल, बिकॉज हमने देखा है मेडवेके को कि बहुत अच्छा कर सकते हैं, बट देन ही सेल्फिश, उनसे कभी शॉट नहीं लगेगा, वो उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे जो साउथहैम्पटन के साथ हुआ, बिकॉज साउथहैम्पटन के अगेंस्ट ही शुड हैव गॉट, लेट्स बी ऑनेस्ट, 3-4 गोल्स, और वो नहीं कर पाए बिकॉज वो वेस्टफुल थे वहाँ पे। तो दैट इज माई व्यू ऑन मेडवेके, एंड मेडवेके ने कुछ गलत नहीं किया है। अगेन ही इज डूइंग गुड अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो, ही इज डूइंग really really great as well. But I think Madueke is not better than Pedro Neto right now, although दोनों ट्रैक बैक बहुत अच्छा करते हैं, बट आई थिंक दे आर नॉट, मतलब नेटो इज बेटर देन मेडवेके, बिकॉज उनका एंड प्रोडक्ट भी अच्छा है, दूर से शॉट भी ले सकते हैं, क्रॉसेस भी बहुत अच्छे होते हैं पेड्रो नेटो के, हमने देखा है। तो आई थिंक आई गो पेड्रो नेटो ऑन द राइट। लेफ्ट पे आई गो जेडन सैंचो, बिकॉज जेडन सैंचो ने गोल भी मार दिया अब चेल्सी के लिए, ही नीड्स टू शूट मोर। अगेन वो बहुत अच्छा गोल था साउथहैम्पटन के अगेंस्ट, एंड इफ ही शूट्स मोर आई थिंक वहाँ से भी हमको शूटिंग और गोल्स का खतरा हो सकता है। अभी असिस्ट तो सैंचो दे ही रहे हैं हमारे प्लेयर्स को, और निकोलस जैक्सन आगे ऑब्वियसली। एंड आई थिंक अगर टॉटनहम ने फिर से वो हाई लाइन वाली चीज़ करी जो लास्ट ईयर करी थी, जो हमने एक्सप्लॉइट करा लेकिन इतने चांसेस नहीं लिए थे, इस साल भी उन्होंने ये चीज़ करी, परसिस्ट किया, और फिर से उनको रेड कार्ड मिल गया है, ऐसा कुछ हो गया। तो आई एम टेलिंग यू, जैक्सन इज नॉट द सेम जैक्सन दैट ही वाज लास्ट ईयर। जैक्सन विल बैग अ डबल हैट्रिक, आई एम नॉट इवन किडिंग। ही विल स्कोर 5-6 गोल्स, जितने लास्ट टाइम उसको चांसेस मिले थे। जैक्सन विल इजीली गेट 4-5-6 गोल्स, अगर वैसे ही उनको रेड कार्ड मिल गया और हाई लाइन वो खेल रहे होंगे। बट या दैट इज इट, मतलब वो तो मजाक की बात हो गई। मैंने आई थिंक प्रेडिक्शन में 4-1 बोला था चेल्सी को, बिकॉज आई थिंक चेल्सी कैन स्कोर लॉट ऑफ गोल्स अगर इनके पास अपना पूरे फर्स्ट चॉइस डिफेंस नहीं होगा टॉटनहम के पास। वी शुड विन। अगेन ट्रिकी फिक्सचर है, येस, पॉइंट्स ड्रॉप पूरे इस पे लिखे हैं इस फिक्सचर पे, बिकॉज स्पर्स ऐसा ही करती है, बड़ी टीम से पॉइंट्स लेती है, छोटी टीम्स को दे देती है, पता नहीं क्या रॉबिन हुड है फुटबॉल के, बट दैट इज स्पर्स की कहानी। बट स्टिल हमको अपने पे ध्यान देना है, हमको अपना गेम जीतना है, एंड हमको अपने गेम पे फोकस करना है। सो यस, दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड लेट मी नो योर लाइनअप, योर थॉट्स डाउन बिलो, एंड yeah, I'll see you tomorrow after the match in the match review. Bye bye, peace out, keep the blue flag flying up the Chels.